यहाँ पे हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और मशीन मैंने लगा दी थी, कपड़े धुल रहे थे। और पता है यहाँ पे एक साइड मशीन लगाने से ये फ़ायदा है कि आपके साइड में कपड़े धुलते रहते हैं और आप अपना नीचे का सारा काम कर लो तो आपके घर में गंदगी नहीं मचेगी। तो यहाँ मेरे कपड़े धुल चुके थे, उसके बाद मैं करने लगी थी और काम। और यह शूज़ है ना, शौर्य ने धो के डाले थे। साथ में चूहे इसमें बैठ के ना आतंक मचा रहे थे, तो मैंने इसको निकाल दिया है बाहर। और जो कल मैंने कपड़े उठाए थे, अभी मैंने उनको तय नहीं लगाया, तो सबसे पहले तो मैं लगाती हूँ कपड़े तय और उसके बाद मुझे करना है। और उसके बाद देखो जो हमारे सामने प्लॉट था ना, तो आज इस प्लॉट की हो रही थी सफाई। कुछ टाइम बाद आपको इस प्लॉट में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। तो आज है दिन संडे और नहाना धोना हो चुका है, झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है। तो हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए, जो कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूंगी। और कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था, कभी कभी ना मन नहीं करता है, क्योंकि एक व्लॉग को एडिट करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरा कल मन नहीं किया, सो इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं डाला। लेकिन शायद ये वाला व्लॉग है आप लोगों के पास शाम तक पहुंच जाएगा। तो आज मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही कर दी है। तो चलिए चलते हैं। और तो नहाने के बाद सबसे पहला काम होता है लड्डू गोपाल जी को नहलाने का, फिर पूजा पाठ करने का। सभी लोग ऐसे ही करते होंगे। तो मैं अपना ट्राइपॉड लेके नीचे आ गई थी और परी नहा रही थी, तो मैं परी से बोल रही थी कि लाइटें वगैरह बंद करके आना। और उसके बाद हमने भगवान जी के घर को खोल दिया है। तो देखो भगवान जी बैठे हुए हैं। और देखो ये वाली ड्रेस है ना, ये भाभी ने बनाई थी और बहुत ही प्यारी ड्रेस बनाई है भाभी ने। तो यहाँ सबसे पहले मैं करूँगी मंदिर को साफ़, क्योंकि मंदिर एक साइड रखा रहता है तो थोड़ी बहुत धूल वगैरह तो हो ही जाती है। तो यहाँ मैंने मंदिर को अपने क्लीन कर दिया था, मतलब ऊपर से अच्छे से साफ़ सूफ कर दूँगी और जो जूठे बर्तन हैं वो सारे निकाल दूँगी। इन बर्तनों को मैं धो लूँगी, क्योंकि ये बर्तन सारे यूज़ हो चुके हैं। कल मैंने बर्तन धोना भूल गई थी, तो मैं आज इन सारे बर्तनों को धो दूँगी। वैसे तो मैं डेली ही बर्तन धो देती हूँ, लेकिन कल मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैंने बर्तन नहीं धो पाए थे। तो यहाँ मैंने भगोने में पानी भर लिया था, उससे मैं बर्तन धो रही थी, कि बाल्टी हम लोग है ना कपड़े वगैरह धोने में भी यूज़ कर लेते हैं। तो इस वजह से मैंने भगोने में पानी भर के और फिर बर्तनों को धो लिया था। उसके बाद यहाँ मैं भगवान जी के लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी करके लेके आई थी, क्योंकि ठंड हो गई है। तो ठंड में हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं, तो उनको भी गर्म पानी से नहलाना चाहिए। तो यहाँ मैंने भगवान जी को नहला दिया था। और मैंने भगवान जी की जो ऊनी ड्रेस है ना, मैं 2 दिन पहनाती हूँ अब, क्योंकि एक दिन अगर पहनाती हूँ तो वो सूखती नहीं है। तो 2 दिन पहनाने के बाद मैं चेंज कर देती हूँ ड्रेस ऊनी वाली। बाकी जो उनके रेगुलर कपड़े होते हैं उनको मैं एक ही दिन में चेंज कर देती हूँ। तो मैंने नहलाने धुलाने के बाद इनको यही ड्रेस पहना दी थी, क्योंकि कल ही ये ड्रेस पहनाई थी। तो यहाँ मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, दिया जला दिया। और उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में। तो रसोई में मैंने अपने लिए बना ली चाय, और चाय के साथ मैं खा रही थी मट्ठी। तो मुझे चाय के साथ ना मट्ठियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ मेरी चाय वगैरह हो जाएगी, उसके बाद हम बनाएंगे खाना। तो फाइनली बच्चों ने बोल दिया कि मम्मी दाल चावल बना लो। तो यहाँ मैंने अरहर की दाल को धो लिया था। अब आप लोग भी कहेंगे कि संडे है तो संडे के दिन कुछ अच्छा बनना चाहिए, तो बच्चों ने बोल दिया दाल चावल बना लो। तो मैंने दाल चावल ही बना लिए। और अरहर की दाल में मैंने हल्दी मिर्च और नमक वगैरह डाल दिया था। और मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च को कट करके डाल दूंगी, क्योंकि ऊपर से मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। बच्चे ना अगर प्याज वगैरह डाल के तड़का लगाती हूँ ना तो नहीं खाते, तो सिर्फ और सिर्फ मैं लहसुन का तड़का लगा दूंगी। और लहसुन यहाँ पे मैंने छील लिए हैं। आज मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया है संडे वाले दिन। वैसे तो मैक्रोनी या फिर चीले वीले ये सब चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन आज नहीं बनाई। और चावल मेरे बन चुके थे, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करे, क्योंकि मुझे आज अभी कहीं जाना है। तो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि मुझे ना परी की जो हेयर कट करवाने हैं, क्योंकि परी का जो हेयर कट है ना, बहुत टाइम हो गए मैंने उसके बाल कट नहीं करवाए हैं। और उसके बाल ना बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, बहुत अजीब से हो गए हैं उसके बाल। और आप लोगों ने भी बोला था कि दीदी आप परी को कुछ ऐसा हेयर कट दो जिससे कि उसकी जो माथा है वो कवर हो जाए। तो आज मैं परी का हेयर कट करवाने ही जा रही हूँ। और आप लोगों को पता ही है कि मैं कहाँ आई हुई हूँ। तो ये मेरी फ्रेंड है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो देखो जब मैं पहले आई थी तब आप लोगों ने देखा था कि इनका ऊपर पार्लर था, बट अब इन्होंने नीचे एक शॉप भी खोल ली है। और सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है मेरी ये फ्रेंड, पूरे घर को संभालना और शॉप को संभालना, फिर पूरे पार्लर को संभालना। और इनके 2 बच्चे हैं,
तो आप देख सकते हैं ना कि एक जो हाउसवाइफ होती है ना, वो घर में रह के कितने सारे काम कर सकती है और बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। तो यहाँ पे ये जो लोग हैंगे ये सारे इनके स्टूडेंट हैं और ये सिखाती भी हैंगी पार्लर। मैंने आप लोगों को इनके पार्लर के बारे में पहले भी बताया था और सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेकअप करती है ये। इसका नाम है प्रीति। तो मेरी कुछ ही टाइम में ये बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी है, बहुत अच्छी फ्रेंड मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें नए फ्रेंड मिलते हैं और वो ना इतने अच्छे हमारे फ्रेंड बन जाते हैं जो कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे ये थ्रेडिंग वगैरह बना रही थी, अभी अपना काम वगैरह करके आई थी। तो इनके हस्बैंड है वो भी काफ़ी सपोर्टिव है, इनकी फैमिली वगैरह सब दूर दूर रहते हैं। तो ये इन्होंने देखो यहाँ पे आके घर को संभालना, बच्चों को संभालना, फिर पार्लर को संभालना, फिर दुकान को भी संभालना। आप लोग समझ सकते हैं एक हाउसवाइफ के लिए कितना इन सब चीज़ों को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं। और ये है इनकी स्टूडेंट, तो ये भी ऑलमोस्ट सीख चुकी हैं, पूरा इन्होंने सीख लिया है। तो परी के बालों की कटिंग यही कर रही थी और ये भी नेचर वाइज बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे प्रीति आ चुकी थी और प्रीति नहा रही थी। मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा था क्योंकि टाइम हो गया था। और यहाँ पे परी की मैं आज करवा दे रही हूँ हेयर कटिंग। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि दी आप इसकी बेबी कटिंग करवा दो, तो आज इसकी मैं बेबी कटिंग ही करवा रही हूँ। क्योंकि प्रीति ने भी मुझे यही बोला था कि आप है ना रिया इसकी बेबी कटिंग करवा दो जिससे कि इसका माथा कवर रहेगा। और ठीक है स्टूडेंट देखो प्रीति के लिए खाना लेके आए हैं और हम लोग सब खाना खा रहे हैं। हम यहाँ पे प्रसाद बट रहा है। देखो क्या लेके आए हैं प्रीति के स्टूडेंट, गोभी के पराठे। ओहो गोभी के पराठे लेके आए हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए। पराठे बहुत खिलाती है। अच्छा पराठे बहुत खिलाती है। तो ये प्रीति की स्टूडेंट है, यहाँ पे इन्होंने सीख रखा है। और ये देखो इनके लिए पराठे लेके आई है। कितने अच्छे स्टूडेंट है ना, अपने टीचर के लिए पराठे लेके आए हैं, है ना। अच्छा लगता है ना जब हम। अब ये बताएंगे कैसे है। बहुत अच्छे हैं। अब सारे लोग यहाँ पे भगवान जी का प्रसाद बटेगा, सब खाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि प्रीति के स्टूडेंट परांठे लेके आए थे और प्रीति परांठे खा रही थी। तो ये भी प्रीति की स्टूडेंट हैं और ये परी के बाल कट कर रही थी। तो प्रीति इसको भी बुला रही थी खाने के लिए कि तुम भी आ जाओ। मैं नाम भूल गई हूँ बट ये भी बहुत अच्छी थी नेचर वाइज। और प्रीति मुझसे कह रही कि रिया तुम भी खा लो। वो मुझसे सामने जो इनकी स्टूडेंट थी कह रही दीदी आप भी खा लो, एक बार टेस्ट करके देखो। कह रही थी दीदी कैसे बने। मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट, और सच में बहुत ही स्वादिष्ट परांठे और चटनी बना रखी थी। तो प्रीति मुझसे बोली कि और खा लो। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं खाना वाना खा के गई थी इस वजह से मैंने नहीं खाया। तो ये देखो यहाँ पे जो इनकी स्टूडेंट है परी की कटिंग कर रही थी और प्रीति सबको कह रही थी कि थोड़ा थोड़ा सब लोग खा लो। तो मैं आप लोगों से भी बोल रही थी कि आप लोग खा लो। आपका जो नेचर है ना वो सच में लोगों का दिल जीत लेता है। तो प्रीति का नेचर कुछ ऐसा ही, जो स्टूडेंट हैं वो प्रीति को इतना पसंद करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे परी की जो कटिंग है वो हो चुकी थी। ये वाली जो स्टूडेंट है प्रीति की, मैं सॉरी इनका नाम भूल गई हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छी थी। इन्होंने ही, मैं वैसे तो अपनी थ्रेडिंग वगैरह करवाने के लिए गई थी और परी के बाल कटाने के लिए गई थी। तो प्रीति ने कहा कि रिया आप फेशियल करवा लो, आप कभी भी कुछ नहीं करवाती। तो आज प्रीति ने मुझे भी पकड़ के मेरा भी फेशियल कर दिया। परी के बाल उन्होंने कट कर दिए थे। तो अच्छा लगता है ना कि हमें इस तरीके से अच्छे से फ्रेंड मिलते हैं और हमारी इतनी केयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी फेशियल, मैं सिर्फ है ना थ्रेडिंग करवाने के लिए गई थी, लेकिन आज है ना प्रीति ने मेरा फेशियल कर दिया और पता नहीं ये कौन सा ट्रीटमेंट वगैरह कर दिया। और मैं मना कर रही थी लेकिन कह रही नहीं आज करवा लो रिया। तो मैंने आज करवा लिया है फाइनली। आज मेरी फ्रेंड ने मेरा मेकओवर थोड़ा सा कर दिया है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ परी के बाल कटवाने के लिए गई थी थ्रेडिंग, और लेकिन वो नहीं मानी तो मेरा फेशियल कर दिया। बहुत कुछ कर दिया आज इन्होंने मेरा। और चलो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और काफी सारे लोगों को अगर मेकअप करवा लो, जो लोग मेरी वीडियोस यहाँ से देख रहे हैं, तो इनकी जो ईमेल आईडी है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और इनका एड्रेस भी डाल दूंगी। तो आप लोग वहाँ से चेक कर लेना। जिन लोगों को यहाँ से मेकअप करवाना है, बहुत ही अच्छा मेकअप करती है। अगर हो सका तो मैं इनकी कुछ पिकें आप लोगों को सेंड करूंगी, तो आप लोग देख लेना। बहुत ही बेस्ट मेकअप करती हैं। और चलिए मिलते हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रीति ने, पहले जब मैं आई थी तो प्रीति ने यहाँ पे शॉप नहीं खोली थी, लेकिन अब यहाँ पे प्रीति ने शॉप भी खोली है और इस शॉप को भी प्रीति ही देखती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक हाउसवाइफ के ऊपर कितना सारा लोड है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी शॉप पर भी काफ़ी अच्छा सामान रख रखा था और सारा लिपस्टिक, ये फेस वॉश, मतलब जो भी कॉस्मेटिक्स का सामान होता है वो सारा ही था यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको यहाँ पे सारा सामान मिल जाएगा।
और यहाँ पे जो इयररिंग्स वगैरह का कलेक्शन था वो भी काफ़ी अच्छा था, चूड़ियाँ वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मतलब आप पार्लर में कुछ भी करवाने के लिए आते हो तो आपको यहाँ पे कॉस्मेटिक का भी सारा सामान मिल जाएगा। तो मैंने प्रीति से पूछा, मैंने कहा सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हो, तो बोली कि रिया सब कर लेती हूँ, अब आदत हो गई है। और हस्बैंड इनके जॉब पे जाते हैं, बच्चे भी इनकी एक बेटी छोटी है जो आपने देखा होगा परी के साथ बैठी थी, और एक बेटा है। तो देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रख रखी थी प्रीति ने। तो प्रीति मुझसे कह रही थी कि रिया किस दिन फुर्सत में आना तो बैठ के चाय वगैरह पियेंगी, क्योंकि समझ सकते हो आप, जो इंसान काम करता है ना तो उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, और जो वर्किंग वूमेन हो, हाउस वाइफ हो, तो उसके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। और उसके बाद जब हम आ गए थे तो मतलब मैं वहाँ से पार्लर से आ रही थी तो यहाँ देखा हमने ऊँट था, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। और उसके बाद परी ना ऊँट पे बैठने की जिद करने लगी थी कि मम्मी मुझे ऊँट पे बैठना है। तो यहाँ पे हमें और भी बहुत सारे लोग मिल गए थे, तो हम लोग सारे साथ आ रहे थे। और उसके बाद परी ना ऊँट को गली में लेके आ गई थी, कह रही मम्मी मुझे झूलना है। तो आज परी ने करी है ऊँट की सवारी, और परी ने तो ऊँट की सवारी कर ली, पर शौर्य अपने ताऊजी के साथ गया हुआ था तो शौर्य ने ऊँट के ऊपर जो सवारी है वो नहीं कर पाई थी। और मुझे तो सच में देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो गली के और भी एक दो बच्चे थे वो भी ऊँट पे झूले थे, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं ये गिरा विरा ना दे। लेकिन परी बिल्कुल भी नहीं डरी और परी ऊँट के ऊपर मतलब बैठ गई। और उसके बाद यहाँ पे जो भैया है ना वो बोलने लगे थे ये कि गुड़ खाता है, अगर दीदी आपके यहाँ पे गुड़ हो तो खिला दो। तो मुझे सच में इसको खिलाने में भी डर लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे परी और एक ये परी की फ्रेंड है, तो यहाँ पे ये लोग ऊँट पे चढ़ गए थे और इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और ये देखो आज परी ने कटिंग करवा रखी है तो कितनी अच्छी लग रही है। तो ये भैया बोल रहे थे कि दीदी और गुड़ खिला दो, तो मैंने थोड़ा सा गुड़ और खिला दिया था ऊँट को, जो कि मैंने शूट नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो भी मैं ही शूट कर रही थी। तो परी देखो कितनी खुश हो रही है, पर शौर्य नहीं था। लेकिन अगर शौर्य होता तो शौर्य भी ज़रूर ऊँट की सवारी करता, और इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मुझे अच्छा तो बहुत लग रहा था, मन तो मेरा भी कर रहा था, लेकिन भाई मुझे तो लगता है डर, क्योंकि ऊँट कितना ऊंचा होता है। तो यहाँ पे ये जो परी शौर्य के टीचर है ना, तो उनकी बेटी भी बैठ गई थी यहाँ पे ऊँट पे, तो परी ने अपने साथ बिठा लिया था। और परी ये लो, परी तो चल दी और कितने धीरे धीरे चल रहा है। ऊंचा कितना होता है ना, ऊँट कितना लंबा होता है, और मुझे भी मन कर रहा था कि मैं भी झूल लूँ। तो आप लोग मुझे आज कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो परी ऊँट की सवारी करके घर वापसी आ चुकी है। तो इन भैया ने ना मतलब जो बच्चे हैं उनके 20 रुपये और जो बड़े हैं उनके 50 रुपये लिए थे, और परी खुश हो गई। आज उसके परी के बाल भी कट गए और ऊँट की सवारी भी कर ली। तो बाय बाय, टेक केयर।